इस लेक्चर में बात करेंगे कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में। कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को समझने से पहले हम बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन को मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें बहुत ही डिटेल में समझाया है। आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि जो फ्लक्स पैदा होती है आर्मेचर में, उसका जो इफेक्ट होता है मेन फ्लक्स पर, उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ओके, जो हमारे पास क्या दो पार्ट हैं मेन, अगर हम बात करें, एक होता है फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम का क्या काम होता है? फील्ड सिस्टम वर्किंग फ्लक्स या फिर मेन फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। वर्किंग फ्लक्स या फिर मेन फ्लक्स, या वर्किंग फील्ड और मेन फील्ड। क्लियर? उसके बाद होता है आर्मेचर। जनरेटर के केस में आर्मेचर का क्या काम है? आर्मेचर का काम होता है कि जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं वो इस फील्ड से कट करते हैं। कट करने के बाद जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग में होती है। बेसिकली आर्मेचर का काम ईएमएफ को इंड्यूस कराना होता है, लेकिन जब आर्मेचर में से करंट फ्लो करता है तो उसमें एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस फील्ड को बोलते हैं आर्मेचर फील्ड। उस फील्ड को क्या बोलेंगे? आर्मेचर फील्ड और फ्लक्स। जब ये आर्मेचर फील्ड मेन फील्ड, ओके, मेन फील्ड पर इफेक्ट करता है तो उस इफेक्ट को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन द मेन फील्ड इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर? अब आर्मेचर रिएक्शन जो होती है, सिंपली अब हम बात करेंगे कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग की। कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग के किस लिए हम यूज करते हैं? जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके दो इफेक्ट होंगे। ओके, उसके दो इफेक्ट होंगे। कौन कौन से इफेक्ट होंगे? एक सिंपली इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ओके, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज्ड। अब ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन का, वो क्यों अकर हो रहा है? वो इसलिए अकर हो रहा है, कई बार लोड जो होता है, लोड का मतलब जो जनरेटर पर लोड है वो फ्लक्चुएट करता है, लार्ज फ्लक्चुएट करता है, कि कभी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। उस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग है उसको कहाँ पर प्लेस किया जाता है। जो योक होती है उसमें हम जो पोल्स को, जो पोल है, पोल को हम, पोल कहाँ पर होते हैं? जो योक होगी उसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं, कनेक्ट। क्लियर? अब जो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग है वो पोल के फेसिस पर होती है। ओके, पोल फेसिस पर होती है। ओके, ये पोल्स हैं, ये कौन सी है? कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग है। कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इज एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग एम्बेडेड इन स्लॉट्स इन दी पोल फेसिस। इन दी पोल फेसिस, जो पोल फेस कर रहा है आर्मेचर को, वहां पर हम इसको एम्बेड, वहां पर जो स्लॉट्स बनाकर ना इसको हम प्लेस कर देते हैं। ओके, एम्बेडेड इन स्लॉट्स इन दी पोल फेसिस। क्लियर? कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग क्या है? एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जिसको हमने जो पोल फेसिस की स्लॉट है वहां पर प्लेस करते हैं। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ओके, अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसके? आर्मेचर के साथ। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड है। इन अ मैनर और इन अ वे, इस तरीके से इसको हम प्लेस करते हैं या कनेक्ट करते हैं, सो डैट
डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दी कॉम्पनसेटिंग कंडक्टर्स। जो कॉम्पनसेटिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कीजिए ये करंट है, ठीक है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, जो क्रॉस है वो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो करंट इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, और जो करंट डॉट का मतलब होता है करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर? It is connected in series with armature in a manner so that the direction of current through the compensating conductor in any one pole phase, इसको हम कंसिडर कर ले, in any one pole phase will be opposite to the direction of the current through the adjacent armature conductors। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोल फेस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसके सामने जो आर्मेचर कंडक्टर होंगे उसके अपोजिट करंट फ्लो करना चाहिए। जैसे देखिए करंट इसमें क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, और जो कंडक्टर हैं आर्मेचर के उनका करंट क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे देख सकते हैं कि करंट जो आर्मेचर कंडक्टर का है वो बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन जो पोल फेसिस में कंडक्टर हैं, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर हैं, उसके अंदर की तरफ करंट जा रहा है। सिंपल कि जो आर्मेचर कंडक्टर की डायरेक्शन होगी करंट की, वो अपोजिट होगी किसके, जो पोल फेसिस में वाइंडिंग, जो पोल फेसिस में कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर हैं। ओके, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। इसको हम आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि जो उसकी डायरेक्शन होगी आर्मेचर, जो करंट फ्लो कर रहा है आर्मेचर में से, वो अपोजिट हो जिस पोल के अंदर वो आर्मेचर कंडक्टर आएंगे। ओके, अब क्या होगा कि यदि ये जो आर्मेचर है, अब जो रोटेट करके यहां पर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका जो करंट है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग यूज करने से क्या होगा कि जो मशीन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द यूज ऑफ कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग कंसिडरेबली इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ मशीन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक एडिशनल वाइंडिंग को इंस्टॉल करना होता है, जहाँ एडिशनल वाइंडिंग का यूज़ करने से जो कॉस्ट है वो ऑब्वियस इंक्रीज होगी। एंड इट इज़ जस्टिफाइड ओनली फॉर मशीन्स इंटेंडेड फॉर सवियर सर्विस। ठीक है, जैसे हाई स्पीड एंड हाई वोल्टेज मशीन्स। ओके, इसका मतलब हर जगह पर यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ हाई स्पीड एंड हाई वोल्टेज मशीन्स पर ही किया जाता है। ओके, अब कुछ एमसीक्यूज करेंगे इससे रिलेटेड। जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग आर प्लेस्ड इन स्लॉट्स ऑफ द पोल फेसिस टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ओके, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को, जो आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स का। नेक्स्ट है, इन लार्ज साइज्ड डीसी मशीन द कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड टू। क्यों इसको प्रोवाइड किया जाता है? जो लार्ज मशीन होती है, इसलिए न्यूट्रलाइज द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू हाई फ्लक्चुएशन ऑफ द लोड। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि जो कई बार क्या होता है कि जो लोड है वो फ्लक्चुएट करता है, जिससे क्या होता है कि पोल जो एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मींस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगी ये क्यों होगी? क्योंकि वो जो लोड है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन इज प्लेस्ड ऑन जोक इन दी पोल फेसिस। ओके, जोक ऑन दी पोल फेसिस, ये जोक है, जोक इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द डीसी मशीन, और जो पोल फेसिस हो गए वहां पर इसको हम प्लेस करेंगे। क्लियर? कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन इज प्लेस्ड ऑन जोक इन दी पोल फेसिस। क्लियर? नेक्स्ट है, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स आर एम्प्लॉयड इन डीसी मोटर्स विच लाइकली टू ऑपरेट
ओके, मैंने पहले हम जनरेटर की बात कर रहे थे, इसमें हम देख लें कि कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दो केसेस में, जो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग है डीसी मोटर की बात करें तो दो केसेस होंगे वहाँ पर जहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, जो फर्स्ट केस है वो कौन सा है, विद विद रैपिडली चेंजिंग लोड ऑफ वाइड रेंज, जहाँ पर लोड वाइड रेंज में चेंज हो रहा है, वाइड रेंज में ओके चेंज हो रहा है। और दूसरा क्या है, ओवर वाइड रेंज ऑफ स्पीड बाय फील्ड एक्साइटेशन, मतलब जो स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं एक लोड, क्योंकि लोड चेंज होने से भी क्या होगा, लोड चेंज होने से स्पीड चेंज होगी ना, कम ज़्यादा होगी। ओके, जो इसलिए जो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी वो कौन सी है, बोथ बी एंड सी। ओके, बी ऑप्शन का मतलब क्या है कि जो लोड है वो चेंज हो रहा है वाइड रेंज में। वाइड रेंज का मतलब कि लोड जो है वो एक स्केल है हमारे पास जहाँ से लेकर जहाँ तक चेंज हो रहा है, जिसके कारण स्पीड भी चेंज होगी। ओके, ओवर वाइड रेंज ऑफ स्पीड, ओके जहाँ पर क्या है कि फील्ड एक्साइटेशन को हम चेंज करके स्पीड को वेरी कर रहे हैं, ओवर वाइड रेंज ऑफ स्पीड बाय फील्ड एक्साइटेशन कंट्रोल। क्लियर। अब नेक्स्ट है द कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन, कहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है, इज लोकेटेड इन आर्मेचर स्लॉट्स फॉर कंपनसेशन दी आर्मेचर रिएक्शन। इसको आर्मेचर स्लॉट्स में तो प्लेस नहीं करते, मैंने ऊपर बताया है कि पोल फेसिस में होगा। इज लोकेटेड ऑन कम्यूटेटिंग पोल्स फॉर इम्प्रूविंग कम्यूटेशन, इसका भी यूज नहीं है। इज लोकेटेड ऑन पोल शूज फॉर अवॉइडिंग द फ्लैश ओवर एट द कम्यूटेटर सरफेस। ओके, इसकी जो सही ऑप्शन है वो कौन सी है, सी, इज लोकेटेड ऑन पोल शूज फॉर अवॉइडिंग द फ्लैश ओवर एट द कम्यूटेटर सरफेस। ओके, होप सो आपको जो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का है उसका अच्छी तरह से पता चल गया होगा। जो इसमें मेन बात चाहिए है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, इसका यूज़ क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, यही मेन बात है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग की। ओके, थैंक यू।